हेलो गाइस, वेलकम टू द गोपाल कलमुदिया ब्लॉग। और गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आपको एक अमूल्य ग्रंथ दिखाना चाहता हूं और वो ग्रंथ इतना अमूल्य है कि उसमें हमारे सनातन धर्म की आत्मा बसती है। जी हाँ गाइस, वह ग्रंथ है रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण। तो ये देखिए आप, ये है गाइस वाल्मीकि रामायण, जो मैंने काफ़ी समय पहले ख़रीदी थी। सनातन हाट से मैंने मंगवाई थी, लगभग 500 रुपये में आई थी। तो आपको भी, जिसको भी मंगवाना है वो सनातन हाट से मंगवा सकता है। और आज मैंने इसका गाइस अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद में मेरी आंखें खुल गई। मतलब इसमें क्या क्या फैक्ट है वो सब फैक्ट मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों से बातें करने के लिए मोबाइल को किसी स्टैंड पर लगा देते हैं। रुकिए आप जस्ट 1 मिनट। तो ये देखिए गाइस, हमने हमारा स्टैंड तैयार कर लिया है। लक्स कोजी के जो पैकेट रखे हुए थे उसके ऊपर, और अब इस पर सेट करते हैं हमारा कैमरा। तो सेट हो गया है। ये देखिए, यहाँ से बहुत बढ़िया आ रहा है पूरा व्यू भी, और पूरी वॉइस वगैरह भी क्लियर आ रही होगी। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है मेरे हाथ में वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, जो श्री रामचंद्र जी के समकालीन ही थे। तो रामायण के अनुसार जो भगवान राम का जन्म है और रामायण की रचना कब हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के बताऊँगा इसमें। तो रामायण की जो रचना हुई है गाइस, वो हुई है 1,81,49,सहस्त्र वर्ष पूर्व। मतलब 1 करोड़ वर्ष से भी अधिक हो गए हैं जब रामायण की रचना हुई थी। और ये ग्रंथ आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। 1 करोड़ वर्ष पुराना जो ग्रंथ है वो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। तो आप समझिए कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है। और गाइस, एक बात और है जो हम सबको बताई गई है और पूरे हमारे समाज में भी फैली हुई है, कि जो महर्षि वाल्मीकि जी है, उन्होंने जो रामायण की रचना है वो भगवान राम के जन्म से पहले ही कर दी थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है राज सिंहासन पर आसीन हो गए थे, उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। और गाइस, इसी के साथ में जो रामायण है, वो जो रावण के 10 सिर वाला कॉन्सेप्ट है वो रामायण में बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और बताया गया है कि रावण के कोई 10 वगैरह सर नहीं थे, रावण का बस एक ही सर था। और उसको दशानंद इसलिए कहते थे क्योंकि 10 दिशाओं में उसकी आज्ञा चलती थी, 10 दिशाओं में उसका आनंद था, इसलिए उसे दशानंद, 10 ग्रीव आदि अनेक नाम से पुकारा गया। परंतु केवल उसका एक ही सर था। 10 सर वाला कॉन्सेप्ट वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बाबा तुलसी ने जो रामचरितमानस लिखी है उस पर हमारा विश्वास नहीं है। बाबा तुलसी पर भी हमारा अटूट विश्वास है। परंतु मैं वाल्मीकि रामायण का प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि ये भगवान राम के समकालीन है। वैसे गाइस, वाल्मीकि रामायण में और भी बहुत सारी चीज़ है जो मैंने पढ़ी है, जैसे कि सीता माता का स्वयंवर हुआ था या नहीं, केवट थे या नहीं, हनुमान जी कौन थे, वानर थे या नहीं, और भगवान राम का और रावण का युद्ध कितनी बार हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी है। और धीरे धीरे करके हम सब इन्हीं बातों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाबा तुलसी थे वो भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। तो उनकी जो रचना है वो भक्ति रस के आधार पर है, और वाल्मीकि जी की जो रचना है वो करुण रस के आधार पर है। इसलिए भी इन दोनों महाकाव्यों में इतना सारा विभेद है। और इसके अलावा भी रामायण जो हम लोगों के, सब लोगों के बीच में विद्यमान है, अभी तक कम से कम 300 रामायण की रचना हुई है, जिनमें सब में कुछ ना कुछ अलग प्रसंग हम लोगों को मिलेंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही ठीक है, वरना आप लोग भी बोलोगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। बाकी हम हर ब्लॉग के बाद में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वाल्मीकि रामायण की चर्चा करते रहेंगे, ताकि इसके भी जो हमारे संचय है हम लोगों के मन में भी है, मेरे मन में तो खास करके बहुत सारे थे, और आप लोगों के मन में भी होंगे। तो धीरे धीरे वो भी दूर होंगे और इस महानतम काव्य को पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। तो गाइस, इस गाय को देखिए आप, देखिए इसके सींग वींग सारे रंगे हुए हैं, और दीपावली पर इसकी पूजा कर ली गई है, और पूजा करने के बाद इसको वापस छोड़ दिया गया है। तो यही जो प्रवृत्ति है वो इंसान को राक्षस बनाती है। आपको पूजा करना था तो आपने गाय को पकड़ लिया, और जैसे ही आपकी पूजा सफल हुई आपने गाय को छोड़ दिया, तो क्या आपको इस पूजा का लाभ मिलेगा? जरा खुद ही विचार कीजिएगा। बट क्या करें गाइस, हम लोगों की भी मजबूरी है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से इतने स्टेबल नहीं है। परंतु फिर भी जितना हम लोगों से बन सकता है हम गौ सेवा करते हैं। और आगे जाकर यदि हमारा चैनल अच्छे से ग्रो हो गया तो मैं और उमा शंकर जी आर्य दोनों मिलकर एक गौशाला का निर्माण जरूर करेंगे। ये आप सभी लोगों से वादा है। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।